अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल फाइन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज अनादिया फ्रॉम लीपी स्टार। लीपी स्टार एक ऐसा इदारा है जो पिछले 15 साल से आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंट फ्रीलांस सर्विस हम करते हैं और सबसे बड़ी बात वी आर गोइंग टू टीच यू कि आप खुद कैसे अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं, कैसे अपने पाँव पे खड़े होकर एक अच्छा फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हैं और विदाउट नॉट हैवी इन्वेस्टमेंट। आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी या विदाउट इन्वेस्टमेंट से भी अपने कारोबारों को रन कर सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूएसए, कनाडा, जर्मनी, आप कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना कारोबार रन कर सकते हैं। एक ऐसे कारोबार को रन कर सकते हैं जिसमें अगर आपको वो आता है, अगर आपको स्किल्स पता है तो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने काम को सेटल डाउन करते हैं एंड दैट्स इट। कम टू द पॉइंट, आई एम गोइंग टू टेल यू कि अमेज़ॉन की बात करते हैं। अमेज़ॉन की बात तो बहुत की जाती है पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा शोर पड़ा रहा है, जिसमें अमेज़ॉन में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, जिसमें PL है, होलसेल है, आर्बिट्राज, ऑल दिस थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन सब मॉड्यूल्स का पिछले इतने सालों का जो नतीजा निकला है वो ये निकला है कि इस कोर्सेज को करने के बाद या इस काम को सीखने के बाद आप लोग सिर्फ इस काबिल होते हैं कि आप किसी के लिए चंद एक पैसों की नौकरी कर सकें, ऑर्डर ले सकें। और क्योंकि ये एक बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है मार्केट में, तो उसके लिए क्लाइंट लेना है फ्रीलांसर वो भी एक बहुत बड़ा टारगेट है, बल्कि नामुमकिनात में से एक चीज़ है। और अगर मैं इसमें से कहूँगी, अगर कोई बंदा अपना PL का सोर्स ले या अपनी इन्वेस्टमेंट करके यूएसए में अपना एक बिजनेस रन करने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू सेल अ मोबाइल और पेन, तो मैं अगर कुछ भी सेल करना चाहूँगी तो अमेज़ॉन PL के मॉड्यूल में आता है। छोटी सी एग्जांपल है, अगर मुझे पेन सेल करना है यूएसए में तो मुझे उसे ख़रीदना पड़ेगा। उसे ख़रीदने से पहले मुझे अपना स्टोर बनाना पड़ेगा। सादी सी ज़ुबान में समझ लें कि मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी दुकान खोलूँगी तो फिर ही मैं चीज़ सेल कर सकती हूँ ना। तो दैट्स वाई मुझे अमेज़ॉन PL में सेल करने के लिए अपनी शॉप ओपन करनी है, जिसके लिए मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए लीगल, ऑफ कोर्स उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट चूज़ करते हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क। तो अगर आप अपना काम करने का सोचें तो वो तो इम्पॉसिबल है। और पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, इसमें जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जो बेरोज़गारी का हाल है पाकिस्तान में, और इसमें तो नामुमकिनात में से कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके और फिर उस पर रिस्क ले सकें, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं भी तो आप उसको रिस्क लो कि वो डूब जाएँ या समथिंग लाइक दैट, तो फिर वो ज़रा रिस्की हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि हमारे पास इन तमाम मॉड्यूल में से एक ऐसा मॉड्यूल है अमेज़ॉन में, वो है अमेज़ॉन किंडल। वी आर डूइंग अमेज़ॉन किंडल फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स एंड वी आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड वी आर स्टिल डूइंग इट, ठीक है, माशाल्लाह से। और पिछले हमारे रिकॉर्ड आप हमारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि हम प्रॉपरली लीगली इस पर काम कर रहे हैं एंड वी आर प्रोफेशनल फॉर दिस। अब राइट नो अमेज़ॉन किंडल, जिनको नहीं पता मैं उनको बताती जाऊँ कि किंडल है क्या। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह आपको भी लॉन्ग वीडियो भी इसकी मिलेगी और हमारे चैनल से पहले भी मौजूद है। अमेज़ॉन किंडल जो है, किंडल एक डिवाइस है। डिवाइस कैसे, जैसे आईफोन है आपका, iPad है आपका, सेम वो डिवाइस है। लेकिन ये डिवाइस मेरी या आपकी डिवाइस नहीं है, ये डिवाइस किसी और की डिवाइस नहीं है, ये डिवाइस है अमेज़ॉन की। इस डिवाइस में है क्या, एक $1 ट्रिलियन कंपनी जिसकी लाखों करोड़ डॉलर्स में सेल है, वाई दे आर मेकिंग अ डिवाइस लाइक अ किंडल, क्योंकि इस डिवाइस पे कोई और एक्टिविटी नहीं है। इस डिवाइस पे सिर्फ और सिर्फ बुक्स रीड की जाती हैं, जैसे आप आर्टिकल रीड करते हैं ऑनलाइन गूगल वगैरह पे, सेम लाइक दैट, ठीक है। आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, आर्टिकल रीड करते हैं, इसी तरह किंडल की डिवाइस पे किताबें रीड होती हैं। आप सादा ज़ुबान में इसको ऑनलाइन लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, आप इसे एक बुक स्टोर या बुक शॉप भी कह सकते हैं, या आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसे ही है। अब इसके लिए आपका प्रॉपर लीगल अकाउंट होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग, हमारे अभी मैंने कल एक सर्वे किया छोटा सा, और उसमें भी देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसको फेक तरीके से अकाउंट बना रहे हैं राइट नाउ अभी भी। हालांकि 2023 तक हमारा जो अमेज़ॉन किंडल का मॉड्यूल था वो अमेज़ॉन बहुत हमें हैप्पीली अलाउ कर रहा था पाकिस्तान में। हम अपने नंबर से अकाउंट बना सकते थे, हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी बहुत ज़्यादा, हम बड़ा फ्रेंडली काम करते थे इनके साथ। बट द रीज़न बिहाइंड दैट कि 2024 में 2023 के एंड में हमें ब्लॉक कर दिया गया पाकिस्तान को। अब क्यों ब्लॉक किया गया, उसकी मेन रीज़न क्या होती है। जब कोई कंट्री आपको, यूएस जैसी कंट्री आपको बैन करती है, तो हम सारे इस चीज़ को जानते हैं माशाल्लाह से, हम सारे समझदार हैं कि जब कोई यूएस से बेस्ड कंपनी या अमेरिकन कंपनी आपको, या अमेरिका खुद ब्लॉक करता है पाकिस्तान को, उसका मतलब ये होता है कि आपको इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है।
यानी कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो सबसे मेन रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान के आईपी से जब बड़ी तादाद में गलत चीज़ें जाती हैं, गलत कंटेंट जाता है, इनलीगल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं हमारे अकाउंट्स के, तो वो 1, 2, 10 लोगों को बैन करने की बजाय वो पूरे कंट्री को बैन कर देते हैं। ठीक है, तो बात सिंपल ये समझें कि हम यूएसए में काम कर रहे हैं, ये दुकान आपकी यूएसए में खुलती है, अमेरिका में खुलती है, तो ये आपका ये ख़जाना है, ये एक चांस है आपके लिए कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच मनी और विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल मनी आप इस टाइम कोई भी कारोबार शुरू करना चाहें, ऐसा नहीं कि वो पैसे लगाए बगैर शुरू हो जाए। इस कारोबार को सिर्फ सीखें और शुरू कर दें। आपको नहीं आता, आप आएँ, हम आपका अकाउंट बनवाएंगे, प्रॉपर लीगल अकाउंट बनवाएंगे। ऐसा नहीं कि जो इस टाइम मैंने जैसे पहले भी कहा था, इस टाइम मैंने जो हमने सर्वे किया है, बहुत सारे लोग फेक अकाउंट बना रहे हैं, शॉर्टकट्स लगा कर बनाने के, ऐसे बना ले, इस बना ले, ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर ले, ऑथेंटिकेटर यूज़ कर ले और ऑन दिस थिंग रबिश। अब वो शॉर्टकट टाइम बिंग तो लग जाएंगे, उस बंदे को भी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जब आप 50-60 बुक्स बना चुके होंगे, अपना शो रन कर चुके होंगे, उस पर अर्निंग आ चुकी होगी और आपका अकाउंट बंद हो जाता है, देन हू इज़ रिस्पॉन्सिबल? ओके, क्योंकि अमेज़ॉन आपको पता है कि यूएस की कंपनी है, अमेरिका जो है वो इस पर ज़रा भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और अमेज़ॉन इस चीज़ का राइट रखता है कि कभी भी वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकता है और अप आउट कर सकता है। तो हम एक ऐसा काम इतनी मेहनत करने के बाद अपना स्टोर रन अप भी करें, उस समय पैसे भी आने लग जाए, सारा कुछ हो भी जाए, और उसके बाद हमारी सिर्फ इस वजह से कि हमारा अकाउंट ठीक नहीं बना या हमारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं थे या हमारा काम इलीगल काम था, हमारा अकाउंट टर्मिनेट कर दीजिए, तो वो अपने नुकसान का बाइस है। हमारा मकसद आपको सिर्फ उन चीज़ों से बचाना है जो सब मार्केट में चल रही हैं। हमारा मकसद आपको एक सेफ़ एंड सिक्योर फ्यूचर देना है और आपको वो चीज़ सिखाना है जो आपको लॉन्ग टर्म लेके जा सकती है। जैसे जैसे मैं पहले भी दिखा चुकी काफ़ी वीडियोज़ में, अभी भी दिखा रही हूँ कि इस टाइम अगर आप इसका बिज़नेस सेटल डाउन करते हैं तो ये आपके फ्यूचर में आपको लाखों करोड़ों डॉलर दे सकता है। ना सिर्फ फ्यूचर में, अभी तो ये देगा ही, मतलब आपको मंथली बेसिस पर तो अर्निंग शुरू हो जाएंगी, बहुत स्टार्ट से ही शुरू हो जाती है अगर आप अच्छा कंटेंट करते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इंसान की फ्यूचर प्लानिंग होती है ना, जिसे हम रिटायरमेंट प्लान भी कह सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। आप सोचते हैं कि जी मैं ये चीज़ कर लूँगा तो मैं क्या उस पर अचीव कर लूँगा, या एट द एंड ऑफ द लाइफ क्या है। जैसे हम गवर्नमेंट की नौकरियाँ करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पता है कि बाद में पेंशन मिलनी है। ठीक है, गवर्नमेंट की नौकरी को क्यों पसंद किया जाता था पहले ज़माने में, और अभी भी लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटेशन मिल जाती हैं, आपको रिटायरमेंट्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पे ये भी वो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग है। आप में से एक अच्छे तरीके सेटल किया हो, आपके वो डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो, आपने अच्छा कंटेंट डाला हो, तो आप लॉन्ग टर्म अर्निंग करते हैं, लॉन्ग रन में आप बहुत ज़बरदस्त अर्निंग करते हैं। और एट द एंड ऑफ द लाइफ, जिसमें स्क्रीन पर दिखा रही कि ये एक स्टोर है और इसने पिछले 4 साल में इतनी अर्निंग की है, ये मंथली इसकी अर्निंग है, और ये अब अपने स्टोर को सेल कर रहा है इतने डॉलर्स में, अपना स्टोर को अर्निंग सेल कर रहा है अपना अकाउंट। और ये नहीं कि उसने पिछले पूरे सालों में अर्निंग नहीं की, उसकी मंथली आपको सामने आ रही है। ये यहाँ पर लाखों करोड़ों स्टोर्स में आपको दिखा सकती हूँ, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी उठ के आकर स्टोर बना लेते हैं। प्रॉपर लीगलाइज होते हैं, जबकि चेकिंग होती है, रैंकिंग होती है, फिर रीज होती हैं। बट ये सब चीज़ें करने के लिए उनके पीछे एक बेस होती है। अगर आप विदाउट बेस काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे, किसी भी ऐसे चक्कर में खुद पड़ेंगे, तो उसके रिजल्ट जिम्मेदार आप है। काम ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, बट द रोड मैप जो आप अपना रहे हैं वो चेक करें, वो देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई। लेकिन आज की इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये है कि जब भी आप इसको कंटिन्यू करने लगे, तो मार्केट में जब भी कोई भी स्किल, कोई भी चीज़, कोई भी हुनर, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने लगे, आप बहुत चेकिंग करते हैं हर चीज़ को लेकर, तो काइंडली इन चीज़ों से होशियार रहा करें। देखा करें कि अगर एक बंदा कर रहा है और हम एक अमेरिकन कंपनी में काम करें तो कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका वो डॉक्यूमेंट ख़राब होने की वजह से आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको कंपनी से आउट करना कौन सी बड़ी बात है पाकिस्तान में बैठे हुए। तो काइंडली चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, और मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरियस हो, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, कैसे करना है कंटिन्यू, आपको क्या फैसिलिटेशन है, कौन से वेलफेयर पैकेजेस चल रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से कोर्सेज हैं, अपने आप को इम्प्रूव करें। नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आपने आज कदम नहीं उठाया चीज़ को करने में, तो आप इतने पीछे रह जाएंगे कि आने वाले वक्त में आपके लिए या अपने घर वालों के लिए सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन खुश रहें, बाद में आसानियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।